एंड वेलकम टू द मार्केट चक्रा। निफ्टी एनालाइज कर लेते हैं फटाफट से। कल मैंने एनालिसिस वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मुझे बिल्कुल ही साइडवेज एक्सपेक्टेड था मार्केट, और उसका लॉजिक यही था कि मार्केट एक तो रेजिस्टेंस पर आया, पर बहुत ही स्ट्रेट और एकदम ही फास्ट फॉरवर्ड बाय मूव करके आया, तो यहाँ से सेल आना नहीं था और लॉन्ग के साइड की मुझे उम्मीद थी नहीं कि आज ही के आज में मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, चलो एनीवे, उम्मीद तो मुझे कल भी नहीं है। कल भी मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज होना चाहिए मार्केट थोड़ा सा, पर निकल सकता है ऊपर। कल एक छोटा बार बना दिया प्राइस ने, और कल वेडनेसडे है तो डीके होगा। अभी वैसे भी प्रीमियम्स का प्राइस बहुत ख़राब चल रहा है, तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करो आप लोग। आज देख लेते हैं फटाफट से मार्केट ने क्या किया। हमने डिस्कस किया था इस दिन, राइट? ये जोन्स मैंने आपको दिए थे एक दिन पहले। प्राइस वहाँ पे गैप डाउन अगर ओपन होगा तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है। गया प्राइस ऊपर। ये वाला हाई जो हमने बहुत दिन से टारगेट करके रखा हुआ है, जब से प्राइस ने ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है तब से, वो वाला हाई ब्रेक करके प्राइस ने ऊपर के साइड ही मूवमेंट चालू कर दिया, और फिर ये रेजिस्टेंस जोन पे आके थोड़ा सा साइडवेज होने की मार्केट ट्राई कर रहा है। और मार्केट के स्विंग्स अगर आपको दिख रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से ऐसे, फिर ये और फिर अब थोड़ा सा कचड़ा कबाड़ा करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, राइट? इस जोन में बहुत सारे लोगों ने एसेलेंट किए होंगे, पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, और इसको नीचे की साइड क्लोजिंग करके मार्केट ने ना थोड़ा सा नेगेटिव साइन यहाँ पे दिया है। ओके, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा मैं, मार्केट बहुत बुलिश है, रिट्रेसमेंट का साइन दिया है, ये बोल सकते हैं हम मैक्स टू मैक्स अभी के लिए। ठीक है, तो अभी साइडवेज ही एक्सपेक्टेड है। मैं आपको जोन्स प्रोवाइड कर देता हूँ फटाफट से। देखो, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये तो है ही, इसके ऊपर अगर हमें कहीं रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है तो आपको ये जो जोन दिख रहा है ना, ये जो गैप पेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये जोन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, जो कि बहुत ऊपर है। इस एक्सपायरी में तो हम वहाँ तक शायद ही जाएँ। ठीक है, और दूसरा, आपको जो लिक्विडिटी मैंने एक्सप्लेन करी है वीडियो में, अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो अभी। ठीक है, लिक्विडिटी की इससे अच्छी मास्टर क्लास आपको कहीं मिलेगी नहीं। ओके, तो चलो एनीवे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आज के लो के नीचे ना स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं मार्केट में। ओके, आज के लो के नीचे स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं और हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं। तो ये दोनों एरियाज कल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर जस्ट इन केस मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ पे रिएक्शन देखना है प्राइस का। ठीक है, कि प्राइस यहाँ पर रेजिस्ट कर रही है, सस्टेन कर रही है, या फटाफट से वापस आ रही है। अगर फटाफट से वापस आती है तो प्राइस सिर्फ गैप फिलिंग के लिए नहीं रुकेगी इन माय ओपिनियन। फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी, प्राइस ये लो को भी ब्रेक करने की ट्राई करेगी, और ये लो ब्रेक करने के बाद हमें मोमेंटम ज़्यादा तो नहीं मिल सकता, पर जितना मिल सकता है उतना मिलने की यहाँ पे कोशिश हो सकती है। सो दैट इज़ द एनालिसिस फॉर टुमारो। एक बार ऑप्शन चेन और एनालाइज कर लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, देखो, 23,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है लगभग 24,200 के कॉल के साइड, तो रेजिस्टेंस बना है, और वही सेम स्ट्राइक प्राइस पे 34,000 का पुट। तो आपको खुद ही पता है फिर यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। तो 24,200 के आसपास मार्केट में सपोर्ट बन रहा है। 24,200 कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब यार देखो, एक बात ये भी है कि अभी विक्स जहाँ से गिर रहा है ना, और प्रीमियम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलर्स को अभी बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ सिग्नल कर रहा हो हमें कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाने वाली है। हो सकता है ऑप्शन चेन अगर हम रीड कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है ऑब्वियसली। देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है वो तो यहाँ बना हुआ है 24,000 पे। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो यहाँ बना हुआ है, कहाँ पे? 24,200 के आसपास ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस नियर बाय इस 24,300। आज के दिन लोगों ने जहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा ऐड किया है वो 24,200। तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एरिया। ये जो हाइज हैं ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो सकते हैं अभी, पर हाँ, ये आप देख रहे हो ना, बहुत स्लो सेल आया है। जैसे बाई तेज आया था, पर स्लो, कितना स्लो सेल आया, लास्ट लास्ट में थोड़ा सा मोमेंटम आया। इसको कैरी फॉरवर्ड अगर मार्केट को करना है तो मार्केट को थोड़ा सा गैप डाउन खुलना पड़ेगा, या फिर मार्केट अगर यहाँ पे कहीं खुलता है इस जोन के आसपास, तो यहाँ से फिर मार्केट ऐसे सेलिंग के लिए जा सकता है, और यहाँ पे ऐसे लेंट करके फिर ऊपर के साइड जाएगा, तो हमें अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। बिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखो। ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो अभी ऑप्शन सेलिंग करो, स्प्रेड्स में काम कर सकते हो तो स्प्रेड में काम करो। ठीक है, चलो फटाफट से आज का ट्रेड रिकैप भी दे देता हूँ। अभी मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जब तक बिक्स नॉर्मल नहीं हो जाएगा। इक्विटीज़ आई एम प्रेफरिंग, और आज हमें 2 ट्रेड्स मिले थे, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली 3 ट्रेड्स मिले थे, पर एक जो स्टॉक में ट्रेड है मैं उन स्टॉक्स में थोड़ा ट्रेडिंग कम करता हूँ। चलो, आरती इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड मिला था, बहुत ही अच्छा। मार्केट ने पहले 5 मिनट के हाई को ब्रेक करने के बाद वहाँ पे सपोर्ट बनाया, उस सपोर्ट पे मैंने नीचे एसएल डाल के ट्रेड लिया। 1:3 का ट्रेड था, यहाँ पे मैंने पोजीशन ऐड करी थी इसमें। ठीक है, इस बाय कैंडल के बाद में इसमें 1:1.5, तो टोटल अराउंड 1:1.45 का ट्रेड हमें मिला था। इसमें
ये बहुत ही सिंपल लॉजिक, वही कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेक हुआ है, हायर हाई क्लोजिंग मिली, 1:2 का ट्रेड ये मिला है हमें, पर यहाँ पे मैंने बुक नहीं किया था इसको, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस मोमेंटम आ रहा था तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, पर मार्केट ही साइडवेज हो गया इसके बाद, तो वही हुआ उसमें भी। तो ये अराउंड अराउंड ये 1:1 के भी नीचे बुक किया था मैंने, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट 0.5 के आसपास यहाँ पे कहीं मैंने ट्रेड ये एग्जिट किया था अपना। ओके, तो ये थे मेरे आज के ट्रेड्स, और कल आप लोग थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, निफ्टी में कोई ट्रेड मुझे मिला नहीं है, कल वेडनेसडे है, और ऊपर से अभी मज़ा कब आएगा पता है आपको, जब मार्केट कल के दिन भी पूरी तरह से साइडवेज रह जाए और एक्सपायरी वाले दिन फिर एक साइड किसी साइड ब्रेकआउट करे, ठीक है। पर लास्ट एक्सपायरी मोमेंटम आया था, जैसा मैंने आपको बता दिया था वेडनेसडे को, इस एक्सपायरी देखते हैं, कल बताता हूँ क्या होता है। चलो गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और मुझे बताओ कैसा लगा कंटेंट और क्या चाहिए। टेक केयर एवरीवन।